व्यूअर्स, आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। पिछले कई रोज़ से मीडिया पर प्लेटलेट्स और आईटीपी का चर्चा है। ये क्या होता है, कैसे होता है और इसका इलाज क्या है? पेशे खिदमत है। प्लेटलेट्स खून के छोटे छोटे अज्जा होते हैं। जब जिस्म पर चोट लगती है तो ये खून को जमने में मदद देते हैं। इसको क्लॉट फॉर्मेशन कहते हैं। ये थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। खून में इनकी मिकदार कम हो जाने को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। ये हड्डियों के गोदे, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, में बनते हैं, जहाँ से ये मुनासिब मकदार में खून में शामिल होते रहते हैं। इनकी उम्र 7 दिन तक होती है। इसके बाद तिल्ली यानी स्प्लीन उनको ख़त्म कर देती है और नए प्लेटलेट्स खून में शामिल हो जाते हैं। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। तिल्ली यानी स्प्लीन बाएं तरफ की पसलियों के नीचे वाक़या होती है। खून में प्लेटलेट्स की अमूमी तादाद 1,50,000 से 4 लाख फ़ी माइक्रोलीटर होती है। अगर जिसमें बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स हैं तो खून बहुत आसानी से जम जाएगा। अगर काफ़ी प्लेटलेट्स नहीं हैं तो मामूल से कहीं ज़्यादा आसानी से खून बह सकता है। आईटीपी क्या है? इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा का मुख़फ़्फ़फ़ है। आईटीपी जिस्म के मदाफ़ती निज़ाम के प्लेटलेट्स के ख़िलाफ़ हो जाने का नाम है। आम हालात में जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम बैरूनी ख़तरात से निपटने के लिए होता है, मगर कुछ सूरतों में यह खुद जिस्म ही को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी मुल्क की फ़ौज जो होती है तो दुश्मन से लड़ने के लिए होती है ये, मगर बाज़ औक़ात अपने ही मुल्क पर चढ़ दौड़ती है। इन अमराज़ में जिस्म एंटीबॉडीज़ नामी प्रोटीन बनाता है जो नुकसानदेह होती है। आईटीपी में ये एंटीबॉडीज़ प्लेटलेट्स के साथ बिल्कुल इसी तरह जुड़कर उसे तबाह कर देती हैं जैसे बारूदी सुरंग की जद में आकर टैंक तबाह हो जाता है। परप्यूरा जामनी रंग के सुर्ख धब्बे हैं। ये जिल्द के नीचे छोटे खून बहने की वजह से होता है। आईटीपी बच्चों और बड़ों में बिल्कुल मुख्तलिफ है और इस पर अलग से गौर किया जाना चाहिए। इस मर्ज़ की अलामात क्या हैं? ज़्यादातर बच्चों में कोई अलामत नहीं होती। छोटे छोटे धब्बे हो सकते हैं या चोट लगने की सूरत में खून ज़्यादा बह सकता है। ज़्यादातर मरीज़ 6 से 8 हफ़्ते में ठीक हो जाते हैं। 10 में से तकरीबन 1 या 2 बच्चों में प्लेटलेट्स की सतह 1 साल के बाद भी मामूल पर नहीं आती। इसके बाद उसे दायमी या क्रोनिक आईटीपी कहा जाता है। ताहम इनमें से बहुत से बच्चों को कभी भी किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती। आईटीपी की तशख़ीस किस तरह की जाती है? आईटीपी को खून के टेस्ट के ज़रिए तशख़ीस किया जाता है, लेकिन ये यकीनी बनाने के लिए कि प्लेटलेट्स कम होने की कोई और वजह तो नहीं, मुख्तलिफ़ टेस्टों की ज़रूरत हो सकती है। शाज़ो नादर ही इसमें बोन मैरो का नमूना लेना भी शामिल है। इलाज क्या है? ज़्यादातर बच्चों को किसी दवा की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ तक कि अगर प्लेटलेट्स की तादाद बहुत कम भी हो जाए। इलाज करने का फ़ैसला आमतौर पर इस बात पर मुनहसर होता है कि आया बच्चे को शदीद खून बह रहा है या नहीं। इसकी वजह यह है कि बहुत से बच्चों में प्लेटलेट्स की तादाद बहुत कम हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई ख़ास ब्लीडिंग नहीं होती। अगर बच्चे का खून बह रहा हो या शदीद चोट लगे तो मुख्तलिफ़ अद्वियात इस्तेमाल की जा सकती हैं। स्टीरॉइड्स और इम्यूनोग्लोबुलिन आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली 2 अद्वियात हैं। बहुत सी दूसरी दवाएं भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। स्प्लीनेक्टोमी को तिल्ली को सर्जरी के ज़रिए निकाल देने के अमल को कहते हैं। आईटीपी वाले बच्चों में इसकी ज़रूरत कम ही पड़ती है। अगर आपके बच्चे को जानलेवा खून बह रहा है या शदीद दायमी बीमारी है जो इसके रोज़मर्रा के काम को मुतासर कर रही है तो इसके बारे में सोचा जा सकता है। उसातिज़ा या आईटीपी वाले बच्चे की देखभाल करने वालों को आगाह होना चाहिए कि आईटीपी वाले बच्चों को एस्पिरिन या ब्रूफोन जैसी दवाएं नहीं लेनी चाहिए,
क्योंकि इनसे खून बहने का ख़तरा बढ़ जाता है। बच्चों के बरक्स ITP वाले ज़्यादातर बालग अफराद में गैर मुअय्यना मुद्दत तक प्लेटलेट्स की तादाद कम रहने का इम्कान ज़्यादा होता है। इसी वजह से बालग अफराद में दवाइयों की ज़रूरत पड़ने का इम्कान होता है।